गुड इवनिंग दोस्तों, ओम शांति। मैं पिंकी कपूर आप सबों का स्वागत करती हूँ। कल शिवरात्रि का पर्व है। हम लोग को शिवरात्रि मनाना है, कैसे मनाना है, क्या करना है, इसके बारे में आज कुछ वीडियो हम बनाने जा रहे हैं। जल्दी से हम 1 से 2 वीडियो नहीं बना पाती हूँ क्योंकि बिजी रहती हूँ, बिजी शेड्यूल है। बेसिकली मैं अपने बारे में कुछ बता दूँ कि मैं झारखंड से बिलोंग करती हूँ और मैं गवर्नमेंट जॉब में भी हूँ, तो इन हेल्थ डिपार्टमेंट। तो जॉब से बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा पाती है ना, फिर भी समय रहता है, निकाल करके मैं वीडियो बना लेती हूँ। लेकिन आज मैं 2 वीडियो बनाई। सुबह भी एक वीडियो डाली हूँ, उसमें किस तरह से मेडिटेशन करना है, किस तरह से शिवरात्रि में हमें शिव जी से कनेक्ट करना है, कैसे हमें शिव मिलेंगे, है ना, इसके बारे में बताया है। तो इस वीडियो को भी पूरा देखिएगा। पूरा वीडियो में हम एक एक मुख्य पॉइंट को डाले हैं, है ना। और बाद में शायद लोग ध्यान दें इन बातों पे कि ना ध्यान दे। अभी 1-2 दिन एकदम भक्तिमय रहते हैं लोग का, मीन्स है ना, वाइब्रेशन बहुत हाई रहता है। इसलिए हम कोशिश करके भी शाम में भी, अभी हम ड्यूटी से आए और सोचे जो पॉइंट सुबह हम नहीं दे पाए, बच गया, वीडियो लंबा हो रहा था, टाइम भी मेरा लेट हो रहा था ऑफिस का, तो उस पॉइंट को अभी हम कवर कर लें। तो आज बहुत बेसिक पॉइंट है, इसे ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करेंगे अपने जीवन में। और कल इसे शिवरात्रि में ज़रूर देखें, बार बार देखें। कई सारे पॉइंट है, जितना बार देखेंगे उतना एक एक पॉइंट आपको, जब भी देखेंगे अगर एक पॉइंट भी पकड़ में आ गया और उस पॉइंट को आप है ना अपने में पकड़ के, यानी गांठ बांध करके चल देंगे, तो लाइफ बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। तो हर एक पॉइंट को सुनिएगा ध्यान से और वीडियो को अंत तक देखिएगा। नहीं समझ में आए तो बार बार देखिएगा, हर बार में आपको कुछ ना कुछ पॉइंट ज़रूर मिलेगा। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल ऑल्सो। और अपनों में ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा, है ना। अगर मेरे द्वारा कितने लोग देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, नहीं पता है, लेकिन अगर कुछ लोग भी, 5 से 10 लोग भी अगर हमारी बात को अच्छी तरह से समझ जाए और उसे गांठ बांध के चले, जीवन परिवर्तन हो जाए, तो ये मेरे लिए काफ़ी है। उसी तरह अगर आप शेयर करते हैं, है ना, 10 आदमी को भी अगर शेयर करते, उसमें से एक आदमी को भी अगर सचमुच बात समझ में आ जाए और उसे गांठ बांध के चले, है ना, तो आपका भी मीन्स उसमें बहुत बड़ा पुण्य का काम होगा, है ना, सेवा का भाव होगा। और मेरी वीडियो को शेयर करना भी आपके लिए एक बहुत बड़ा सेवा का भाव होगा, क्योंकि हम लोग ना शेयर करने और सब्सक्राइब करने में तो कुछ लगता नहीं है, लेकिन हम लोग को लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी सिखाया जाता है किसी भी फ्री चीज़ को नहीं लेना चाहिए। तो ये मजबूरी नहीं है, लेकिन बस आप लोग भी सीखें कि हमें कुछ भी फ्री में नहीं लेना है। इसके लिए किसी का भी वीडियो, मेरा हो चाहे किसी का भी वीडियो देखें, थोड़ा सा लाइक ज़रूर कर दे। शेयर कर सकते हो तो शेयर कर दे, नहीं तो लाइक ज़रूर कर दे। शेयर करने में क्या, अगर स्पेस भी जाता तो शेयर करके फिर से डिलीट मार दे अपने आप में। तो इससे क्या होगा कि आपका भी पुण्य का खाता, यानी ऐसे तराजू नीचे नहीं जाएगा, है ना कुछ आपका भी इन्वेस्टमेंट एक तरह से हो गया। तो चले मुख्य पॉइंट को हम जाने कि शिवरात्रि क्यों हम मनाते हैं, शिवरात्रि क्या है ना। इसके बारे में हम इससे पहले सुबह में ही वीडियो बना है, उस वीडियो का भी लिंक इसमें हम दे देंगे, उसे ज़रूर देखेंगे कि शिवरात्रि क्या है। हम जो पॉइंट उसमें कवर ना कर पाए, नेक्स्ट छूट गया, उसको हम कवर करते हैं। तो शिवरात्रि क्यों मनाते हैं, हमें बोर्ड लेके बैठना चाहिए था और नहीं बैठे तो हम ठीक है कॉपी में ही बताते हैं। कि जैसे देखिए, हमारा ब्रह्मांड का एक चक्र है ना, ये चक्र है युग का, जो स्वास्तिक का चक्र होता है ना, ऐसे हम इजी वे में बना दिए। स्वास्तिक बनाने का तरीका, बोर्ड हम लेके नहीं बैठे, बोर्ड रहता तो हम स्वास्तिक बनाने का तरीका हम बताते हैं कि हमेशा इस तरह से बनाया जाता है। ऐसे ऐसे इधर से आते हैं, हम इधर दिखा रहे हैं तो मेरा उल्टा पड़ रहा है, ऐसे 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 ऐसे, है ना।
इस तरह से। तो ये क्या है, ये चक्र है, स्वास्थ्य का चक्र है, जिसमें क्या स्टार्टिंग होता है, सतयुग होता है, फिर द्वापर युग होता है, फिर त्रेता युग होता है, फिर कलयुग होता है ना। तो उसी तरह से दिन का भी 4 पहर होता है, उसी तरह से महीने का भी 4 पहर होता है, 4 भागों में बांटा जाता है, साल का भी होता है, 4 पहर होता है। टाइम बीतते जा रहा, मुख्य पॉइंट पे नहीं आ पा रहे हैं। तो ये जो 4 पहर होता है, तो अभी वही चौथा पहर कलयुग चल रहा है ना। सतयुग बीत गया, द्वापर युग बीत गया, त्रेता युग बीत गया, अब कलयुग। अब कलयुग के बाद क्या होगा, तुरंत ही सवेरा होगा, यानी फिर से सतयुग होगा। तो शिवरात्रि है, शिवरात्रि के बाद ही ऊपर बहुत ही अच्छी सुबह होती है, रात में ही मनाया जाता है ना। रात में हम लोग जागरण करते हैं, बहुत सारे भजन कीर्तन करते हैं, बहुत कुछ कर करके नए सवेरे का इंतजार करते हैं और नए सवेरा को बुलाते हैं। तो यही अभी हमारा कलयुग चल रहा है। और कलयुग में क्या हुआ है, हम अपने मूल गुण जो है, मूल रूप जो है, यानी जो बॉडी का जो 7 गुण है, ओरिजिनल गुण है, उसे हम खो करके, और मीन्स सोल का जो 7 गुण है उसे भूल करके हम लोग बॉडी के कॉन्शियसनेस में आ गए हैं। यानी हमारे शरीर के बारे में जो है उसे हम जान रहे हैं, लेकिन हमारे जो सोल है, ओरिजिनल हम क्या है, सोल पर बात करेंगे तो बहुत बड़ा बात हो जाएगा। तो ओरिजिनल हम क्या है, सोल है, और सोल के जो ओरिजिनल गुण है उसे हम भूल गए हैं। तो इस रात्रि में शिव पृथ्वी पर आते हैं, और क्या है, हमारा जो क्या गलत भावना जो शरीर के अंदर है, काल है, दोष है, मोह माया है, दूसरे के प्रति द्वेष है, घृणा है, नफरत है, शिकायत है, झगड़ा है, जो भी है उसका त्याग करके, और अपने ओरिजिनल गुण, यानी आत्मा के जो अपने ओरिजिनल गुण है, कि हम शांत स्वरूप आत्मा है, हम प्रेम स्वरूप आत्मा है, हम ज्ञान स्वरूप आत्मा है, हम शक्तिशाली आत्मा है, इन सबको जगाना है। वो कैसे जगाते हैं, देखते हैं। जो शिव जी के सर पे एक घड़ा टंगा हुआ रहता है, हर शिवलिंग के, हर मंदिर के ऊपर देखिएगा, ऊपर में घड़ा टंगा रहता है। वो घड़ा से बूंद 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 गिरते रहता है। वो बूंद क्या है, वो ज्ञान की बूंद है ना। सिस्टर शिवानी बताती है, वो बूंद ज्ञान का बूंद है। उसी बूंद को हमें अपने जीवन में लाना है, कि जो ओरिजिनल हमारा सोल का गुण है, जिसे हम भूल चुके हैं। हम डरते हैं कि हम क्या करेंगे, नहीं कर सकते, हम दूसरे से सलाह लेते हैं, लेकिन नहीं, हम खुद ज्ञान स्वरूप आत्मा है ना। हम किसी चीज़ में क्या बोलते हैं कि हम डिसीजन नहीं ले सकते हैं, हम ये नहीं कर सकते हैं, लेकिन नहीं, ओरिजिनल हमारा गुण है कि हम शक्तिशाली आत्मा, यानी हमारा जो सोल का जो आत्मा का 7 गुण है उसे भूल गए हैं। तो वो बूंद बूंद जो है ज्ञान का हमारे ऊपर पड़ता है, और यानी हमें देना है, और अपनी ओरिजिनल गुण को, मूल जो 7 गुण है उसे जागृत करना है। और क्या बताती हैं दीदी सिस्टर शिवानी बताती है उपवास के बारे में। उपवास यानी ऊपर वाले के साथ हमें वास करना चाहिए। और उपवास के बारे में हम सुबह के वीडियो में भी बताए हैं कि हमें क्या क्या उपवास मीन्स करना चाहिए। सिर्फ अंदर बॉडी का उपवास नहीं करना चाहिए कि बॉडी में खाना नहीं देना है, मन में भी हम लोग जो अचड़ा कचड़ा बहुत कुछ डाल रहे हैं, अंतरात्मा में भी डाल रहे हैं, दूसरे के प्रति नफरत द्वेष हुआ, ऐसे कि हम भी ऐसे करेंगे, उसने ये नहीं किया, जो भी है ना, उसका भी उपवास करना है, ना कि सिर्फ भोजन का उपवास करना है। दोष द्वेष नफरत इस सबको त्याग करके अपने आप को हल्का करना है।